बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर ख़ुदकश धमाकों, आम धमाकों, दहशत गर्दी की एक ताज़ा लहर शुरू हो गई है। आज पेशावर में बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाका पुलिस लाइन, जो पुलिस पेशावर का हेडक्वार्टर है, उसकी मस्जिद, जामे मस्जिद में हुआ। और ये इतना खौफनाक धमाका था कि मस्जिद की छत उड़ गई और वो नीचे गिर गई, ज़मीन बोस हो गई। 32 के अब तक की इतलात के मुताबिक 32 जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो पेशावर पहुँच चुके हैं। इस सानिया के गम में और अफसोस में इस वक्त पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम जो है वो सोग में डूबी हुई है कि ये लहर कहाँ से आई। इस आज के प्रोग्राम में जो है वो हमने बहुत सारी बातें करनी है और अहाता करना है कि 2 माह के अंदर 4 धमाके हुए हैं और ये धमाके किसने किए, इसके पीछे कौन है। अच्छा, ये भी इतलात हैं कि पेशावर ख़ुदकश धमाका का पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले अदारों ने बड़ी हद तक सराख लगा लिया है। और ये कौन है दहशत गर्द जो पाकिस्तान में इस वक्त मुतहरक हो गए हैं, इस पर हम रोशनी डालेंगे कि किसने ज़िम्मेदारी कबूल की है, कौन है वो, क्या सरहद पार से आए ये दहशत गर्द और आ रहे हैं, और इस पर हम रोशनी डालेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि दहशत गर्द कहाँ से दाखिल हुए पेशावर के अंदर, और पाकिस्तान में एजेंसियों की इतलात हैं कि जगह जगह दहशत गर्द जो हैं वो पहुँच चुके हैं। ये किस तरह से पहुँचे और इसके पीछे कौन है खुफिया हाथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि दहशत गर्दी की आड़ में एक मरतबा फिर पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के जो एटमी असासाजात हैं वो अगरचे महफूज हाथों में हैं, कहीं ये साजिश तो नहीं हो रही उनके ख़िलाफ़। इसका भी हम अहाता करेंगे कि इसके पीछे जो बैरूनी ताकतें हैं वो क्या कुछ कर रही हैं। इस पर हमारे बहुत सारे लोगों से बात हुई है और इसमें हम अपना तज़िया भी पेश करेंगे। इसके साथ साथ इस बात का भी हमने आज अहाता करना है कि जनाबे वाला जो बिलावल भुट्टो ने एक फिर आज बहुत बड़ा इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया कि ये उसके नताइज हैं जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने दौर में, यानी कि 40,000 के करीब ऐसे लोगों को छोड़ा था जो दहशत गर्दी में मुलव्वस थे। ये इल्ज़ाम है, ये इसमें कोई हकीकत ही है, इस पर भी पर्दा उठाएँगे। और हम ये भी आपको बताएँगे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दुश्मन जो है वो फिर एक दफ़ा उसने सर उठा लिया है। दहशत गर्दी जो है उसकी लहर पेशावर, कराची, कोयटा, इस्लामाबाद, यहाँ तक वो अपना निशाना बना चुके हैं। तो हमारे सियासतदान जो हैं वो क्या कर रहे हैं, और नेशनल जो सिक्योरिटी प्लान था, नेशनल एक्शन सिक्योरिटी प्लान जिसको कहते हैं, कौमी सलामती के इदारों ने बनाया, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। तो नाज़रीन, आज दोपहर नमाज ज़ोहर जब उसकी तकबीर पड़ी गई, जमात खड़ी हुई, तो पेशावर के अंदर ये पुलिस का हेडक्वार्टर है, पुलिस लाइन, जहाँ पे एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसमें कहा जा रहा है कि 400 के करीब नमाजी मौजूद थे। तो उस वक्त जो दहशत गर्द था उसने पहली सफ़ में इमाम के पीछे खड़ा हुआ और ख़ुद को अड़ा लिया। ये ख़ुदकश बमबार था। तो उसके नतीजे में जो दर्जनों लोग हैं वो शहीद हो गए, जिसमें पुलिस वाले भी थे, और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, जिसमें 32 के करीब जो कहा जा रहा है कि उनकी हालत तशवीशनाक है। नाज़रीन, ये ऐसा क्यों हुआ, इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जिसके दाइश से भी तल्लुक़ हैं, उन्होंने ज़िम्मेदारी इसकी कबूल किया। ये कौन है, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने आपको ये बताना है कि ये दहशत गर्द जो है ये कहाँ से दाखिल हुई। अच्छा, जो पुलिस लाइन पेशावर है वो सील है, चारों तरफ से हफाजती उसके हसार में लिया गया है, अंदर मुलाजमिन की रहायशें भी मौजूद हैं। इस वाक़या से पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो रंजीदा है और सफ़े मातम बिछी हुई है, सोग की फ़ज़ा है, और लोग तलाश कर रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने एक मरतबा फिर जो है सर उठा लिया है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया जो कामयाब हुआ, और दहशत गर्द जो थे या वो मारे गए या सरहद पार भाग गए। अच्छा, ये तो हुआ उस वक्त। अब ये लोग सर उठा रहे हैं, जमा हो रहे हैं
पिछले दिनों इतलात आई और हमारे जो अदारे हैं और हुकूमत खामोश रही, चूँकि ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि वो बन्नू और कोहाट और इधर उधर जो है वो दहशतगर्द अब फिर रहे हैं, खुलेआम फिर रहे हैं, तो उनको नकेल डालना चाहिए थी। हमने इसका अहाता करना कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे दो तीन जो हाथ हैं, जो कार फरमा हैं कि कौन है वो लोग जो हैं इनको तनहा छोड़कर अफ़गानिस्तान से चले गए। वो अमेरिका है। अमेरिका अगर तालिबान को बुरा समझता था तो आखिर अगर ये दहशतगर्द थे तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत जिनके ख़िलाफ़ इन्होंने ऑपरेशन किया था और दर्जनों और सैकड़ों लोगों को जो है वो निशाना बनाया गया, शहीद किया गया, और फिर तालिबान की हुकूमत अमेरिका बहादुर जो है वो उसके हवाले करके रफू चक्कर हो गया। अगर ये दहशतगर्द तो फिर अमेरिका ने जो है वो रफू चक्कर क्यों हुआ और क्यों छोड़ा अफ़गानिस्तान को इनके हवाले, जबकि इंडिया जो है वो भी वहाँ पर पंजे गाड़ चुका है, उसने इन्वेस्टमेंट की है और फिर आज तालिबान की हुकूमत है वहाँ पर। तो लग ये रहा है कि ये एक साजिश के तहत ऐसा हुआ है, जो साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी ताकतें जो हैं वो आए रोज़ पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, इसके एटमी असासों को कमज़ोर करने के लिए और उनको नुकसान पहुँचाने के लिए खुदा न खास्ता हमारे जो कौमी सलामती के इदारे में वो अलर्ट हैं। कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं उठा सकता, लेकिन ख़तरात मंडला रहे हैं। और इसके पीछे जो है ये हमने बताना है कि इसके पीछे जो है वो कई जो अवामल हैं वो कार फरमा हैं, और कुछ लोगों की जो साबिक अस्करी माहिरीन है उनकी राय है कि जो अमेरिका है और आलमी ताकतें हैं वो खित्ते में इंडिया के पीछे जो है वो हाथ रखे हुए हैं, और चीन के मुकाबले में इंडिया की थानेदारी जो है वो उसके लिए उस पर काम कर रही हैं और इसराइल के लिए काम कर रही हैं। अच्छा, वो ये जो अस्करी माहिरीन हैं, साबिक अस्करी माहिरीन, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना था कि ये कई मनसूबा जो कि नया नहीं है, पुराना है, और एक सोचे समझे मनसूबे के तहत जो है वो दोबारा दहशतगर्दों तालिबान को मुतहर्रिक किया जा रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जो है उसको नुकसान पहुँचाने के लिए, उसकी मुआशी हालत को नुकसान पहुँचाने के लिए, ताकि जो है यहाँ पे कोई सरमायाकार ना आ सकें। ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये अस्करी माहिरीन कह रहे हैं। हमारी बात हुई उनसे तो उन्होंने ये कहा। अब वो कह रहे हैं कि जी इंडिया जो है उसकी सपोर्ट कर रहा है चीन को नीचा दिखाने के लिए, और उसके लिए पाकिस्तान को वो कमज़ोर करना चाहते हैं और पाकिस्तान की मुआशत जो है उसको तबाह बाला करना चाहते हैं। तो इसलिए ये दहशतगर्दी जो है, ये हटी गए दहशतगर्दी जो है दोबारा शुरू हुई है, ताज़ा लहर आई है। और बाज़ अस्करी माहिरीन का ये कहना है और बाज़ खारजा अमूर के जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि अब जो चूँकि इन्होंने कोयटा में भी दहशतगर्द 2 माह में 4 वाक़यात बड़े हुए, और चौथा ये वाक़या है जो पेशावर में हुआ, और इसके पीछे जो है जिसकी ज़िम्मेदारी जो उठाई है ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। इससे पहले थोड़ा सा हमने रोशनी डालनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी आड़ में ये पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हो। तो ये बड़ी देर से इंडिया जो है, इसराइल जो है, ये बड़ी देर से लगा हुआ है कि पाकिस्तान के असासाजात को, जो एटमी असासे हैं, उनको नुकसान पहुंचाना है, लेकिन वो अपने अज़ाइम में नाकाम होगा। चूँकि हमारे पाकिस्तान के अदारे जो हैं वो इस पर जो है अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, और इन पहले भी हमने हमारे इदारों ने दहशतगर्दों को कुचला और अब भी इंशाअल्लाह कुचलेंगे। लेकिन एक खौफ की फ़ज़ा तो है। बाज़ ज़राए ये कह रहे हैं कि अब वो रुख करेंगे, जैसा कि बिलावल भुट्टो ने ये इमरान खान पे आज बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि उनकी हुकूमत ने जो जेलों में बंद थे 40,000 के करीब तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान, अफ़गानी तालिबान, दैश के लोग, उनको रिहा किया। तो उन वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कोई सबूत के बायस ही ऐसा किया होगा। तो अगर ये किया है तो फिर इमरान खान को तो कौम को जवाब देना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और इसका जवाब भी लेना होगा। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान में फिर सर उठा रहे हैं, और बड़े बड़े वाक़यात हुए। आज पेशावर के वाक़या ने पूरी कौम को रंजीदा किया है। लेकिन हमारे सियासतदान जो हैं वो जो है वो एक दूसरे से दस्त गिरबा हैं, इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान जो है मुआशी तौर पर डूब रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो आपस में दस्त गिरबा हैं दहशतगर्द, जिसके पीछे इंडिया का भी हाथ जो है वो नज़र आ रहा है कि इंडिया हो सकता है अफ़गानिस्तान में बैठकर जो है, चूँकि ये कहा जा रहा है कि जो बाजवा के दौर में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर एक बाढ़ लगाई थी, उसको बड़ी हद तक वहाँ सर
اس کو نشانہ بنایا گیا اور اس کو ریزہ ریزہ کھنڈرات میں تبدیل کیا گیا ہے، باڑ بڑی جگہوں سے توڑ دی گئی ہے تاکہ جو دہشت گرد ہیں بآسانی، اور اس کے پیچھے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، جو ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، تحقیقاتی ادارے، کہ اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ موجود ہے، جو پاکستان کو کہیں کسی صورت ترقی کرتا ہوا اور پرامن پاکستان نہیں دیکھنا چاہتا، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج انڈیا جو ہے وہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا ہے اور اپنی معاشیت کو مضبوط کر رہا ہے۔ یہ بھی اس ہمارے اداروں اور حکومت کو دیکھنا ہوگا۔ اب چلتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ آخر میں آپ کو جو خبر دینی ہے، خبر یہ ہے کہ پشاور میں جو خودکش دھماکہ ہوا اور درجنوں پاکستانیوں کو، نمازیوں کو نشانہ بنایا گیا، کوئی مسلمان اتنا بے شک شفاق کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا گھر ہے مسجد، وہاں پہ وہ خون کی ہولی نہیں کھیل سکتا۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے یا تو انڈیا کا ہاتھ ہے یا افغانستان سے لوگ آئے اور جنہوں نے ایسا کیا۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ قلعہ نما جو وہاں پر پولیس لائنز ہے، وہاں کی جو مسجد ہے چاروں طرف سے سیل ہے، اس کے 2 گیٹ ہیں، دونوں گیٹوں پر سیکورٹی ہے، اور سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ وہ دہشت گرد جس نے اتنا بڑا وہ مواد جو تھا دہشت گردی میں جو استعمال کیا وہ ساتھ لے گیا اور جیکٹیں ساتھ لے گیا، اور اتنا ہیوی دھماکہ تھا کہ اس نے مسجد کی جو چھت ہے، مضبوط ترین چھت تھی، وہ بھی زمین بوس ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوچی سمجھی منصوبے کے تحت وہ آج نہیں کئی روز پہلے کا وہاں پر جو تھا وہ دہشت گرد موجود تھا، اور ایک نہیں کئی تھے جنہوں نے ایسا کیا، چونکہ تھوڑا 1 کلو نہیں کئی کلو جو مواد ہے وہ استعمال کیا گیا۔ اس سے لگتا ہے یہ ہے کہ وہ پھر سر اٹھا رہے ہیں، مضبوط ہو رہے ہیں، اور یہ سوچی سمجھی سازش ہے۔ اب آخری بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس کا سراغ مل گیا ہے، چونکہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ جو پاکستان کی طالبان ہیں اور داعش کے ساتھ ان کا جو الحاق ہو چکا ہے، اس کے جو چیف ہیں ان کے خالد عمر خراسانی، انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور انہوں نے ایک دھماکے نہیں 4 جو پاکستان میں پچھلے 2 ماہ کے اندر 4 دھماکے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ چونکہ ان کے بھائیوں کو جو ہے وہ افغانستان میں مارا گیا، بھائی افغانستان میں مارا گیا تو وہاں انڈیا میں جا کر اپنے بندے ڈوگو، ہمارے غریبوں کو کیوں نشانہ بنا رہے ہو، خدا کا خوف کرو، آپ مسلمان ہو۔ تو یہ اب تک جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ذمہ داری قبول کر لی ہے، ایک نہیں پاکستان کے اندر جو 4 دھماکے ہوئے 4 شہروں میں ہوئے، اس کی ذمہ داری انہوں نے قبول کر لی ہے۔ اچھا، یہ جو خالد عمر خراسانی ہے جس نے ذمہ داری، یہ کون ہے؟ یہ خراسان میں بہت بڑا قبیلہ ہے اور بہت طاقتور لوگ ہیں، انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستانی جو ایجنسیاں ہیں انہوں بہت قریب پہنچ گئی، اور انہوں نے جو ہے وہاں مزید 2 دہشت گرد کو زندہ درگور کیا اور واسطے جہنم کیا۔ ایک اور واقعہ میں وہ تباہی مچانا والے تھے سوابی کے اندر، وہاں سے ایک جو دہشت گرد زندہ پکڑا گیا، اس کی مدد سے وہ ان تک پہنچ گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی اسی گروپ کا حصہ تھے جنہوں نے افغانستان اپنا پشاور میں پولیس لائن کی مسجد میں خون کی ہولی کھیلی، اور یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ انڈیا کے ساتھی ہیں، اور وہاں چونکہ وہ شفاق لوگ ہیں، شفاقی سے انہوں نے بدردی سے نمازیوں کو، جو اللہ کے گھر کہا جاتا ہے کہ اللہ کا گھر تو یہ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ گھر جو ہے، اللہ کا گھر وہ محفوظ پناہ گاہ ہوتی ہے، لیکن کوئی مسلمان وہاں نشانہ نہیں بنا سکتا اپنے بھائیوں کو۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔